welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस एंड डेफिनेटली आज हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या बढ़िया चीज़ आने वाले हैं। ठीक है, सो ऑफकोर्स व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट वो हम देखेंगे एंड डेफिनेटली टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो शायद आपने नहीं देखा है, इससे पहले मैंने काफ़ी किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं बिकॉज ऑल द रीडिंग्स आर टाइमलेस। अगर आपने देखा है तो आपको तो प्रोसीजर पता ही है किस तरह से होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो जो रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस इज़ वेरीफाइड इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएस, तो डेफिनेटली आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। इससे फॉर्चून प्रेडिक्ट होते हैं, तो आज हम वही करेंगे। आप लोगों के लिए फिर से मैंने एक न्यू डेक का इंट्रोड्यूस किया है। आप जानते हो मैं बहुत सारे डेक्स मेरे पास है, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है आपको क्लैरिटी देना। ठीक है, सो ऑफकोर्स इस डेक से भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज, लेट्स फाइंड आउट। हम यहाँ पे हॉट वाटर देंगे ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली वी विल डू दैट। आप स्किप करके देख सकते हो, देयर इज नो इशू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खास आने वाला है, क्या होने वाला है आगे जाके, what is coming for them, what's coming for them। what's coming for them। so हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शंस आते हैं। ओके, सो विल कवर द कप लाइक दिस एंड 2 to 3 मिनट्स के बाद आपको दिखाई देगा। ओके, सो लेट्स डू इट गाइस। आपको एक ही साथ दिखाई देगा बट यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट तक, यहाँ पे 3 मिनट तक वेट कर लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, सो वी विल टर्न द कप लाइक दिस एंड देन वी विल डू द प्रेडिक्शन। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, देखो इससे हम बाद में प्रेडिक्ट करते हैं, पहले हम देख लेते हैं। आई डू फाइंड दिस इज लाइक द ट्विन फ्लेम सिंबल, लेकिन ये हाफ है, मतलब इट्स आइदर 6 और 9 विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, पहले मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे एक कोम्ब, मतलब जिसे बाल हम ब्रश करते हैं वह जैसा कुछ आया है यहाँ पे। ओके, पे स्पिरिचुअल सिम्बॉल्स आए हैं। आई डू फाइंड द लेटर सी ओवर हियर। ओके, एक ड्रैगन जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। दूर से एक कैसल, मतलब महल दिखाई दे रहा है। यू है यहाँ पे। ऑलराइट, बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू अचीव समथिंग, मतलब आप कुछ पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे हो। ठीक है, और कभी कभी आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेस आया है, आइदर ये जैकल का फेस है या एक फॉक्स, डेफिनेटली जैकल फॉक्स डिफरेंट ही है। और यहाँ पे हो सकता है कि यस इट्स अ वाइल्ड एनिमल बट ये डॉग नहीं है। ठीक है, एक एक पर्सन को एक एक तरह का दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे, मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ उस चीज़ को। ओके, यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक फिश भी दिखाई दे रहा है। ओके,
सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात हो सकता है कि मेहनत कर रहे हो कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, शायद मैनिफेस्ट करना, प्रेयर्स करना, रियली वर्कआउट करना, ठीक है, आपका कोई गोल है, आपका कोई एम्बिशन है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपके करंट सिचुएशन जो है आपको यही, आपने डेफिनेटली सब लोग तो गुलाब देखे ही है, हम लिए भी है, अपने घर में सजाए भी है। अच्छा आप एक चीज़ बताओ कि गुलाब में ना वो कांटे क्यों होते हैं? हर एक बेर जो हम खाते हैं फल, उसमें भी कांटे क्यों होते हैं? ठीक है, कांटे क्यों होते हैं ये बताओ चीज़। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, हर एक पेड़ जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं ताकि आप उस चीज़ को ले ना पाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल गुलाब के फूल के साथ कांटा भी है, तो अगर आपको उस सुंदर चीज़ को हासिल करना है तो वो कांटा भी आपको चुभ सकता है। ठीक है, एट एनी टाइम, अगर आप केयरफुल नहीं होते हो। मतलब कुछ सुंदर चीज़ अगर आप पाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू स्ट्रगल, यू नीड टू पुश। ठीक है, थोड़ा आपको और फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है कि नहीं होगा इस तरह से, कितना आप ट्राई करोगे, नहीं, एक ना एक दिन आप कामयाब तो ज़रूर बनोगे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर है वो फायरी पैशन, स्टैमिना है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, जब आप इमीडिएटली उसको हासिल नहीं कर पाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप उस चीज़ को जो है ना लेट गो कर दो, चलो और कौन करेगा, अभी ज़रूरी नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि आप स्ट्रांगली किसी के साथ यूनियन चाहते हो कि नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी जो है गुजारने हैं। यहाँ पे देखो एक कैमल आया है, यहाँ पे एक शेप आ रहा है कैमल का। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें, ये कैमल का, ऊँट का शेप आया है। इसका मतलब क्या है? रेगिस्तान का जो जहाज़ माना जाता है ऊँट। तो ठीक है, दो चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, इधर तो आपके ट्रैवल हो सकता है कुछ ऐसे प्लेसेस में, दूसरा ऐसा है कि देखो एक जो ऊँट होते हैं, जो कैमल होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, खाना पीना के बिना ही वो बहुत दिन तक जी लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही रेगिस्तान है, उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनको पानी मिले, खाना मिले, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप स्टोर कर लेते हैं। तो आप भी अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खर्चा भी मत करो। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर लो, लेकिन जब भी खर्चा करो आपको एक चीज़ अपने दिमाग पे बैठा देना चाहिए। ठीक है, मैं देख रही हूँ आप आगे जाके बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हो, मे भी इन्वेस्ट करने वाले हो, मे भी कुछ चीज़ आप खरीद रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव कॉस्टली चीज़ वो हो सकता है, या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो बहुत कॉस्टली। ठीक है, या देखो एक एक इंसान के लिए एक एक चीज़ कॉस्टली होता है। कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ भी मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए 5000 रुपीज़ मैटर नहीं करता। जो जितना कैपेसिटी में अर्न करते हैं, मैं उसी के हिसाब से बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने का पॉसिबिलिटीज़ है, वो नहीं करना, आपको थोड़ा सा स्टोर कर लेना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपको होशियार भी रहना है, अलर्ट भी रहना है, बिकॉज दिस इज़ अ फॉक्स ओवर हियर, या यस, एंड यू नीड टू मूव फास्ट। आपके जीवन में ऐसा मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत तेज़ भागने वाले हो। ठीक है, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए आपको भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। भागना मतलब ऐसा नहीं है अपनी जगह से भाग जाना, वो नहीं है। यू नीड टू बी फास्टर, स्विफ्ट इन योर एक्शन। कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेटवर्किंग के द्वारा आप ऐसे लोगों के साथ, यहाँ पे देखो एक मैन का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और ये कुछ चीज़ यहाँ पे देखो एक मंकी का शेप आया है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि आपको देखो मंकी भी क्या करते हैं, इधर उधर वो चलते ही रहते हैं, राइट। तो मैं स्पिरिट को कंसिडर कर रही हूँ, आप लोग एनिमल्स को कंसिडर नहीं करना, यहाँ पे एनिमल स्पिरिट को कंसिडर करना है। मंकी स्पिरिट वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे नहीं रहते। हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब मिले या आपका ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा हो कि हो सकता है कि एक जगह पे आप मे बी नहीं हो के बहुत सारे जगह पे आप घूम रहे हो। ठीक है, जनरली ये होता है एक्चुअली ट्रैवल एंड टूरिज्म में, या हो सकता है कि
आपका ऐसा कोई जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर्स में जहाँ पे आपका ट्रांसफर्स होता है बहुत ज़्यादा, हो सकता है इन फ्यूचर आपको ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके फैमिली में किसी का हो रहा है, आपके पार्टनर का हो रहा है, तो आपको उन्हीं के साथ साथ चलना है, ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे। बट इसके साथ साथ आप बहुत कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे हो, ठीक है, उस जगह पे, और उस जगह का कल्चर को अपना रहे हो, उस जगह पे सेटल हो रहे हो, ठीक है, फाइनली जाके आप सेटल हो रहे हो कुछ जगह पे। ओके, एंड डेफिनेटली आई डू फील कि यहाँ पे एक बोट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मे बी जर्नी बाई वाटर हो सकता है किसी किसी के लिए, मे बी आप समंदर से जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से, या आप एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ कर रहे हो जहाँ पे बाई रिवर वाटर, ठीक है, हो सकता है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, ठीक है, रिवर वाटर एक्टिविटीज़ इस तरह से, पैराग्लाइडिंग उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फील कि देखो ये भी चीज़ है यहाँ पे, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ईगल और अ बर्ड इज मूविंग अपवर्ड्स। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, ठीक है, आपका जो स्पिरिट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको पिंजरे पे डाल दो और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, नो। आप ऐसे इंसान हो, आप कामयाब बनना चाहते हो और उसके लिए आप उड़ना भी चाहते हो। कुछ लोगों के लिए फ्लाइंग, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फ्लाइंग ऑप्शंस इन योर करियर, या जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि मूवमेंट हो रहा है बहुत जल्द आपका, जहाँ पे भी आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से आप फार जा रहे हो, मे बी ओवरसीज़ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे फ्लाइट मतलब बाई फ्लाइट बर्ड्स, बाई फ्लाइट भी हो सकता है, या हो सकता है बाई शिप, बाई क्रूज आप ट्रैवल कर रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे देखो बहुत सारे मुझे फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के जैसे होता है ना, अगर आप कहीं जगह पे जाओ, ठीक है, कल्चर में, कल्चर को देखो, तो वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स है, ट्रेडिशनल डांसेस है, उसको आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई डू फाइन। एंड अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी अपेयर करने वाले हो तो आपको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि लोग इतना ही तक पढ़ेंगे और मुझे इतना ही तक पढ़ लेना है, नहीं। आप अगर आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं नहीं मेरा तो इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप सोच रहे हो भाई वो तो पढ़ा नहीं है तो मैं जितना नॉलेज है वो काफ़ी है, नो, ऐसा नहीं करना है। आपका नॉलेज, आपका तरक्की, ठीक है, तो यू शुड गेन मोर नॉलेज। यहाँ पे दूर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक चैरियट का सिंबल, तो ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। आपके जो सोल है, आपके जो स्पिरिट है, उसको अवेकन करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बाधाएं तो आएगी, रुकावटें आएगी, बट आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप उस सिचुएशन पे सोच रहे हो कि मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया बट हो नहीं रहा है, लेकिन क्विट नहीं करना है, थोड़ा समय के लिए आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिश्ता आपका देखा जा रहा है या लव रिलेशनशिप्स में आप ऐसे इंसान हो, मुझे इस तरह से लग रहा है, प्यार में पड़ जाते हो, 1-2 दिन रिलेशनशिप फेलियर हुआ तो आप हार मान जाते हो, आप किसी के साथ बात नहीं करोगे, या आपने सोच लिया चलो शादी नहीं करना है, बार बार धोखा खाना है क्या और नहीं करना है मुझे, नो। आप थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करो, लेकिन आपके अंदर जो प्यार है, आपके सराउंडिंग्स में जो प्यार है, उसको अनुभव आपको करना है, तब जाके आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहे हैं तो कोई भी न्यू रिलेशनशिप्स आपके सामने नहीं आ पाएगी। एज फ्रैंक एज आई एम, ठीक है, वो कभी नहीं आ पाएगी आपके सामने, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया और यूनिवर्स को आप ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हो कि आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप, पर अंदर ही अंदर आप चाहते हो, लेकिन गुस्सा कर रहे हो फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? जो भी आते हैं मुझे धोखा देते जाते हैं, नहीं चाहिए, इससे बेटर आई विल लीव अलोन, वो अलग चीज़ है। लेकिन मन में कुछ और बोल कुछ और रहे हो, वो नहीं होगा। आपने जो डिसाइड कर लिया वही सिग्नल यूनिवर्स के पास पहुंचेंगे, कॉस्मिक एनर्जी के पास पहुंचेंगे, एंड यू विल गेट रिटर्न। जिस तरह से हम बोलते हैं जैसे कर्म करते हैं वैसे ही रिटर्न। तो आपका थॉट जो है वो भी एक एक्शन है, राइट। आप इनडायरेक्ट थॉट्स भेज रहे हो, डायरेक्ट थॉट्स भेज रहे हो, वो यूनिवर्स में जा रहा है, तो आपका रिफ्यूज़ल वो रिफ्यूज़ल होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू देने से पहले ही सोच लिया मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है,
होगा भी नहीं, तो आप देखोगे रिफ्यूज़ल लेटर ही आ रहा है। और अगर आपके पास जो भी नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, उसके साथ आप सोच रहे हो, आपने लगन भी लगाया है और आप सोच रहे हो नहीं मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो हो जाएगा। एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट में रह ही जाता है। आप सोच रहे हो रिजर्वेशन करना है, जाना है, वेटिंग लिस्ट आ गया, तो हम क्या कैंसिल कर देंगे? जाना नहीं, फ्लाइट से जाएंगे, फिर ट्रेन से नहीं हो पा रहा है, जाना तो हमें है ही ना। ठीक है, मकसद आपके इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ से आप पीछे आ रहे हो, आपको आगे जाना है। दैट्स वाई द चैरियट कार्ड, दैट्स वाई चैरियट का सिंबल आ रहा है। आप देखो यहाँ पे ये जो जैकल है, ये जो भी एनिमल है, कितना फास्ट जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग के यहाँ पे दिस वन वृश्चिक राशि हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे। कुछ लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है आर्द्र नक्षत्र हो सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अश्लेषा नक्षत्र या पुनर्वसु। कुछ चीज़ें होते हैं आपके लाइफ में जो रिपीटेड, जिस तरह से होता है ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज़ पिछला हो गया है उस चीज़ को अगर आप मन में लेके बैठे हो तो वो फिर दोहराएगा फ्यूचर में। सो जस्ट रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड गाइज एंड बी इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सुना करो वरना मार खाओगे जबरदस्त। ओके, ऑलराइट, ओके, सो आई कैन सी दैट ऐसे ही मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आपके जो पूर्वज है, ये जो देखो जो सावन महीना होता है, ये पूर्वजों को हम क्या करते हैं पता है? हमें अगर एज पर द हिंदू मैथोलॉजी हमें पिंड दान देना पड़ता है या उनके नाम पे खाना रखना पड़ता है छत पे, या जो भी है, ठीक है, कौवा को खाना खिलाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो भी देखो जाने अनजाने में जो भी हमसे गलत मिस्टेक भी हो जाता है, गलत चीज़ भी हो जाते हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं। यू कैन क्लियर योर कर्मस बाय सेटिस्फाइंग योर एंसेस्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड जब भी आप कोई फूल देखो, थोड़ा देख लेना भाई वहाँ पे इंसेक्ट है कि नहीं, फिर उसको सूख लेना। मैंने बार बार ये बताया था। एज पर इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन ऑल्सो यू कैन ऑफर फ्लावर्स ड्यूरिंग दिस टाइम टू योर एंसेस्टर्स। ठीक है, ग्रेवयार्ड में जाके आप कर सकते हो, फॉर एनी रिलीजन यू बिलोंग। ठीक है, आप कब्रिस्तान में जाके फूल चढ़ा देना। उससे वो क्या होता है ना, आत्मा जो है तृप्त हो जाते हैं कि मेरा जाने के बाद भी अगर आप मानते हो इस चीज़ को, अगर आप बिलीव करते हो तो करना। अगर मेरे मुंह से निकला है, क्योंकि अचानक मेरे मुंह से मतलब निकला है, मतलब चैनलाइज हो रहा है थ्रू द स्पिरिट्स। ठीक है, तो प्लीज़ कर देना। अपने एंसेस्टर्स को तृप्त करने से ही आपका भाग्य खुलता है। ठीक है, और गलती से भी किसी के नाम पे रात के समय पे कुछ नहीं बताना। यहाँ पे एक लॉक भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो खुल चुका है ऑलरेडी, बट रिपीटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई आपकी बात ना सुनने की कोशिश कर रहा है, या आप शायद कुछ चीज़ है जो सुनना चाहिए, नेचर के जो एक साउंड होते हैं ना, वो आपको सुनना पड़ेगा। शायद आप अनदेखा कर रहे हो। यहाँ पे ओम सिंबल आया है, सो महेश्वर, ठीक है, जो है आपके साथ हमेशा है, चाहे आप कोई भी मज़हब के हो। द ओम सिंबल हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट गाइडेंस टू यू टुडे। आज बहुत ज़्यादा सिंबल्स आया है। आज हम शुक्र मनाएंगे भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, कि जिन्होंने हमें गाइड किया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड थैंक यू एंसेस्टर्स। तो चलो यहाँ से भी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत आप ही की होगी, हासिल करोगे, जीतोगे भी आप ही। लेकिन ये रास्ता जो है वो डायरेक्ट सूरज की तरफ जाता है, मतलब रोशनी की तरफ। गेट्स खुल गए, मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक लॉक दिखा था जो खुला हुआ, देखो गेट्स खुल रहे हैं। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ब्लॉकेजेस आपके जो राशि है, जो सॉरी आपके जो जीवन है उससे निकल रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली समवन, हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप आप स्टार्ट करो, या कोई आपके जीवन में आ रहे हैं विद अ वेलकम
symbol, of course. Success expands in your life. Of course success होगा, चाहे वो पर्सनल सक्सेस हो, प्रोफेशनल सक्सेस हो, फाइनेंशियल हो. ऐसा हम देख लेते हैं. और क्या गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज़ बताइए. वाह, देखो पक्षी वहाँ पे दिखा था और यहाँ पे भी है ट्रांसफॉर्मेशन. ईगल ही दिखा था. अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस. एक नई तरीके से जीना, ठीक है, पुरानी चीज़ को भूल जाना और अपने लाइफस्टाइल को बदल देना. एक न्यू लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू गाइस, सो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट. और आज आप लोग यूनिवर्स में कमेंट सेक्शन पे लिखोगे, यूनिवर्स प्लीज़ सेंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ओके, ताकि आप भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिसीव करो. फाइंडिंग सेंचुअरी. देखो जब बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जब धुंधला सा आपको दिख रहा है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ना कि इतना ज़्यादा आपको पुश हार्ड करना है. नो, अगर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, बिकॉज आई डोंट सी रोड्स ओवर हियर. दिख भी रहे हैं तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है वो पाथ. खुद के अंदर झांक के देखो, आपको सब आंसर्स मिल जाएगा. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज रीडिंग. आई गॉट इमोशनल वाइल आई वॉज रीडिंग दिस, ठीक है. कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लगा कि मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है. आज ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. सो थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please do watch Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself and protect yourself. Thank you guys.